सुंदर कथा है। इस कथा से आज हमें सीखने को मिलेगा कि हमें किस मार्ग को अपनाना चाहिए। आज की कथा जो गौकड़ जी और धुंधकारी की है, इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है, ये शिक्षा ग्रहण होती है कि हमें किस मार्ग को अपनाना चाहिए। यदि भक्ति का मार्ग अपनाओगे तो भगवान मिलेंगे, और यदि गलत मार्ग अपनाओगे तो कर्मों का भोग आपको भोगना ही है, ये निश्चित है। तो इस कथा से आज हमें यही सीखने को मिलता है, यही शिक्षा प्राप्त होती है। आइए ध्यान देते हैं इस कथा के माध्यम से। वैसे माना जाए तो ये सारी कथाएं जो भगवान ने बनाई हैं, ये सारी कथाएं अपने स्वयं के लिए नहीं बनाई भगवान ने। ये कथाएं यदि बनाई भी हैं तो हम सभी को सीख देने के लिए, हम सबको चेतावनी दिलाने के लिए भगवान ने लीलाएं बनाई। अन्यथा भगवान चाहते तो तुरंत जाकर के कंस का वध कर देते। क्यों भगवान इतनी बार लीलाएं दिखाते? भगवान श्री राम चाहते तो जाकर के एकदम रावण का अंत कर देते, लेकिन उन्होंने लीलाओं को दर्शाया। क्यों दर्शाया? हम सभी को जागृत करने के लिए, ताकि इन कथा के माध्यम से हम ठीक उसी प्रकार चले। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जिनकी पत्नी का नाम है धुंधली। पत्नी का नाम ही है धुंधली। यथा नाम तथो गुणम, जिसका जैसा नाम होता है उसके अंदर वैसे ही गुण पाए जाते हैं। पत्नी का नाम धुंधली है, पति की सेवा न करना, यही उसका नियम था। पति को गालियां देना, पति की बात की आज्ञा का पालन न करना। आत्मदेव जी वैसे तो बहुत प्रसन्न थे, लेकिन दुखी सिर्फ एक बात से थे कि उनके जीवन में कोई संतान नहीं थी। हालांकि भगवान ने सब कुछ दिया, सुख वैभव सब कुछ दिया, लेकिन उनके जीवन में मात्र एक ही कमी थी, और वो संतान की। आत्मदेव जी सोचने लगे, यदि मेरे कोई संतान नहीं हुई तो उद्धार कैसे होगा? संतान न अब हो सकती है। ये आत्मदेव जी ने सोचा कि शायद हमारे जीवन में कोई संतान का सुख नहीं होगा। मरने का विचार किया कि संतान न अब हो सकती है, जब विप्रदेव ने जान लिया, तब मरने का निश्चय करके घर बार छोड़ प्रस्थान किया। आत्मदेव जी ने सोचा कि अब शायद हमारे जीवन में कोई संतान नहीं होगी, तो उन्होंने क्या किया? मरने का विचार करके, मरने का निश्चय करके और घर परिवार को त्याग करके वन में जाकर के मरने के लिए चले। वन में जाके पानी को ढूंढने लगे, और जैसे पानी के समीप पहुंचे तो भगवान श्री हरि नारायण एक संत जी का रूप धारण करके
और आत्मदेव जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। जैसे उन्होंने मरना चाहा, मरने के लिए जैसे प्राणों को त्यागना चाहा, भगवान वैसे ही रोक देते हैं, ठहरो, क्या करने जा रहे हो? बोले आत्महत्या करना पाप है। जो व्यक्ति आत्महत्या करके मरते वो अधोगति में जाते हैं। और आप मरना क्यों चाहते हो? उसी समय आत्मदेव जी कहने लगे, बाबा मैं इसलिए मरना चाहता हूं क्योंकि मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है। मैं इसलिए अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूं। सुनता हूं जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं। ये बात आत्मदेव जी कह रहे हैं। आत्मदेव जी ने कहा कि जिन व्यक्ति के जीवन में कोई संतान नहीं होती, कि सुनता हूं जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं, वो स्वयं नरक को जाते हैं और पुरखों को भी ले जाते हैं। ये आत्मदेव जी ने कहा कि बाबा मैंने सुना है, मेरे पूर्वज कहा करते थे कि जिन व्यक्ति के जीवन में कोई संतान नहीं होती, ऐसे व्यक्ति स्वयं तो नरक को जाते और साथ में अपने पुरखों को भी ले जाते। भगवान ने कहा ऐसा कहाँ लिखा है? किसने कहा कि जिस व्यक्ति के जीवन में संतान नहीं उनको नरक भोगना पड़ता है? भगवान कह रहे हैं कि ये तो कर्मों की खेती है, जो बोगे वही प्राप्त होगा। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों से हाथ बटाने में बेटा कभी काम ना आएगा। भगवान ने कहा जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको तो वैसा फल भोगने को मिलता ही मिलता है, क्योंकि कर्मों से हाथ बटाने में कोई किसी के काम नहीं आता। जिसने जो कर्म किया है उसको तो भोगना ही भोगना है प्यारे। कहते हैं इस जन्म में ना सही अगले जन्म में, लेकिन भोगना तो पड़ेगा ही। भोगा न भुक्तम वैमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वैमेव तप्ता, तृष्णा न जेड़ा वैमेव जेड़ा, या तो खालो न या तो वैमेव याता। भगवान ने संसार में भेजा तो भोगों को भोगने के लिए, लेकिन यहाँ देखा जाए तो भोग हमको उल्टा भोगे जा रहे हैं। यहाँ मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने में लगा है, अपने पेट को पालने में लगा है, अपने कर्मों को नहीं देख रहा हमारे कर्म क्या है। और यहाँ संसार में ये तो कर्मों की खेती है, ये कर्मों की खेती है प्यारे। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है। करता था सो क्यों किया, बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है कि करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछता।
बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खा। भगवान कहते करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अरे भाई आप जो बोओगे वही तो आपको प्राप्त होगा। प्राणी जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा भोगने को मिलता है। और वैसे भी यजुर्वेद के 40वें अध्याय में दूसरे श्लोक में कुछ इस प्रकार वेद व्यासी ने लिखा है। क्या लिखा है? कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छन्तं समाः। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय, जो 40वां अध्याय है उसके दूसरे श्लोक में वेद व्यास जी ने लिखा है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छन्तं समाः एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। श्री राधे। वेद व्यास जी ने देखिए ये दुनिया के झंझट है, इसमें ध्यान मत दीजिए। ये तो होता रहता है, ये कथा रोज रोज नहीं होती हमारे गांव में। और हमारा कथा कहने का तौर तरीका कुछ थोड़ा अलग है, नियम भी कुछ अलग है। क्योंकि कथा पांडाल में बात भी हो तो भी हम टोक देते, इसके लिए क्षमा करना। लेकिन सच बात यह है कि ये लड़ाई झगड़ा ये दुनिया के झंझट है। आप जितनी आगे बढ़ते जाओगे उतनी इसमें उलझते जाओगे। इससे थोड़ा बाहर निकल के देखिए, दुनिया से जरा बाहर निकल के देखिए। एक तरफ हमारा जो जीवन है एक अंधेरे में पड़ा होता है, एक तरफ रोशनी हमको बुलाती है, लेकिन हम वहां जाने की कोशिश ही नहीं करते। अंधेरे में जीवन पड़ा है, बस उसी में प्रसन्न रहते हैं, उसी में बड़ा आनंद आता है। लेकिन निवेदन करूंगी कि सभी ध्यान पूर्वक सुने। आजकल यदि कथा भागवत चल रही हो और वहां कहो कि भैया शांति बना करके रखो, ध्यान से कथा सुनो, लेकिन नहीं ध्यान देंगे। यदि किसी में थोड़ा सा भी झगड़ा हो जाए एकदम दौड़े दौड़े जाएंगे, क्या हो गया भैया, है ना। तो ये बाद की बात है। सर्वप्रथम कथा की तरफ ध्यान दीजिए। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में दूसरे श्लोक में वेद व्यास जी ने लिखा कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छन्तं समाः एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और इसी बात को गीता में गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्माणि। ये गीता में लिखा है। और इसी बात को रामायण में कुछ इस प्रकार लिखा है न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतेरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम्। ये रामायण में लिखा है। और इसी बात को सरल ढंग से यदि हम कहें तो तुलसीदास जी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचे राखा जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसी बात को सरल ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि कर्म प्रधान
करहि सुतस फल जाता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईशु दे फलो हृदय विचार। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और आगे लिखा है करई जो करम पाप फल सोई। निगम नीते असे कहे सब राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ हर जगह 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 पर शास्त्रों में विद्वानों ने अपने अपने तरीके से जनता को जागृत करने के लिए बहुत प्रयास किया है। फिर भी ये मानव समझने के लिए तैयार ही नहीं होता। यही इस मनुष्य की नादानी है। एक बात और, मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है और भोगने के लिए परतंत्र होता है, चाहे वे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म। कर्म का भोग तो अवश्य भोगना ही पड़ेगा। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल भोगने को मिलेगा। कर्म प्रदान विश्व रचराका, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको तो भोगना ही पड़ता है, ये बात तय है। अच्छे और नेक कर्मों का अच्छे और नेक कर्मों का बीज बोना चाहिए हमेशा। यदि आप कांटे बोगे तो कांटे प्राप्त होंगे, और यदि फूल बोगे तो फूल प्राप्त होंगे। और कहा भी है प्यारे
कि इस जन्म में नहीं मिलता तो, कि इस जन्म में नहीं मिलता तो उस जन्म में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, फल सबको मिलता है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भगवान श्री हरि नारायण जो संत जी के रूप में जाकर के ब्राह्मण देव से कहने लगे, बाबा, आज भगवान एक बाबा का रूप धारण करके जैसे ही विप्रदेव के सामने पहुंचे, विप्रदेव कहने लगे, बाबा आप हमें ये ज्ञान मत सिखाइए, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिएगा। लेकिन सच बात तो यही है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में संतान नहीं पाते उन्हें नरक भोगने को मिलता है, ऐसा हमारे पूर्वज कहते हैं। भगवान इतना समझाते हैं लेकिन नहीं माने। भगवान ने कहा एक काम करो, हम तुम्हें ये फल देते हैं और इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। आपकी पत्नी का गर्भ धारण होगा और बहुत सुंदर संतान होगी। जवाब दिया, आप झूठ बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं हम संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, क्योंकि कहा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या माने जगत झूठा है, ये संसार झूठा है, ब्रह्म ही सत्य है और ब्रह्म को मानना ही पड़ेगा, मानना ही होगा। आज नहीं तो कल मानना तो निश्चित है। भगवान कहने लगे, श्री राधे, आज भगवान ब्राह्मण देव से कहते हैं कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पर थर कीका। संत वचन पर धर कीलिका, संत वचन पर धर कीलिका।
भगवान कहने लगे, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर